मोदी सरकार ने पेश किया बजट। कई चीजें हुई महंगी तो कई चीजें सस्ती भी हुई हैं। आपकी जेब पर भी कितना असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट बुधवार को पेश हो चुका है। बजट 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में विराट भारत की मजबूत नींव है। पीएम ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। ये गरीब मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार देश के सामने बजट रखा है। इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा, बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आय बजट पेश कर दिया है। इस बजट से कई वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है। ऐसी कई घोषणाएं की गई हैं जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर क्या असर पड़ रहा है। क्या बड़ी घोषणाएं निर्मला सीतारमण ने की है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने पेश किया बजट। कई चीजें हुई सस्ती तो कई चीजें हुई महंगी। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। बजट में सबसे बड़ी राहत टैक्स पेयर्स को मिली है। सरकार ने अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण के मुताबिक अब नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बन जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। महिलाओं के लिए स्पेशल बचत स्कीम। सरकार बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है। इसे महिला सम्मान बचत योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के लिए इसके तहत 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। 38,800 शिक्षकों की होगी भर्ती। अगले 3 सालों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये योजना आदिवासी छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालयों की मदद करती है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है। इससे न केवल स्थानीय उत्पादों को बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे एक जिला एक उत्पाद योजना को भी बूस्ट मिलेगा। सिगरेट के बढ़ेंगे दाम, मोबाइल ईवी होंगे सस्ते। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आज लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दिया जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल को छोड़कर बेसिक कस्टम ड्यूटी पर 21 से घटाकर 13 की जाएगी। वहीं गोल्ड और सिल्वर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। यानी आने वाले समय में इंपोर्टेड ज्वेलरी के लिए अधिक पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, मोबाइल और खिलौने सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे। गरीबों को मिलेगा अपना घर। बजट भाषण में निम्न वर्ग के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। घर घर अब सबका सपना पूरा होगा अपने घर का। सरकार ने पीएम आवास खर्च बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। पीएम आवास खर्च 67% बढ़ाया गया है। सीनियर सिटीजन्स को भी बड़ा तोहफा। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SC/SS की अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट्स के लिए 15 लाख रुपए कर दिया गया है। पैन कार्ड बना विशिष्ट पहचान पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से KYC प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्ड धारकों के दस्तावेजों का प्रबंधन करना आसान होने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। वर्ष 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। ये सफल घरेलू उत्पाद GDP का 33% बैठता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के तहत गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिस पर 1 जनवरी से शुरू करके 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय आएगा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाकर 3.9% किया गया था, जो 2019-20 में 7% था। आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है, personal income tax. व्यक्तिगत आयकर। I have 5 major announcements to मुझे make in 5 this regard. प्रमुख घोषणाएं करनी है इस These बारे primarily में। benefit ये मुख्यतः our हमारे hard-working परिश्रमी middle मध्यम class. आय वर्ग के लिए है, के लाभ के The लिए है। first one जो पहली concerns घोषणा rebate. है वो रिबेट से संबंधित है। Currently, वर्तमान those with में income up to 5 lakh पुरानी do और not नई pay आयकर any व्यवस्थाओं tax, में 5 लाख do रुपए not तक की pay आय वाले income किसी tax व्यक्ति in किसी both प्रकार के old आय का भुगतान and नहीं new करते हैं। regimes. I propose to मैं increase the rebate रिबेट की सीमा को limit to नई 7 कर lakh. व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं इस प्रकार I propose to